नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। दो लोगों को हटा दिया गया, यानी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन क्या बात इतनी आसान है? क्या सिर्फ इसके बाद भक्तों का विश्वास लौट आएगा? क्या राम मंदिर के गुनहगारों को सजा मिलेगी, या उन्हें बचाने का प्रयास अब और तेज हो गया है? इन्हीं मुद्दों पर समझते हैं असल कहानी वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी थे, जो खुद भी अयोध्या गए थे अभी हाल में, तमाम चीजों को देखने और समझने के लिए। शीतल सर, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आपको, आपके शीतल दर्शकों को नमस्कार। सर। आप कुछ दिन अयोध्या में भी घूम के आए, और कल जो पूरी बैठक हुई, जो चर्चा निकली, और उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट भी बाहर आ गई है, तो क्या मोटी तस्वीर समझ में आती है सर? मोटी तस्वीर दरअसल छोटी हो गई। हाँ। मामला अब सिर्फ चंदा चोरी तक सीमित रह गया है। हम्म। जमीनों के घोटाले, कंस्ट्रक्शन जो करीब 2400 करोड़ का हुआ है, हम्म। उसमें 40% कमीशन की बात, और संघ का रोल, हम्म। क्या इसकी व्यवस्था कभी ट्रांसपेरेंट होगी, हम्म। भविष्य में क्या जो कुछ ये सब निकल के आया है ये नहीं होगा, इस सब के बारे में कोई आश्वस्ति नहीं है। हम्म। झूठी खबरों ने सही खबरों को ले लिया है। हम्म। आपको पता ही होगा, अखिलेश यादव ने कल हाँ। बीजेपी के एक सांसद को उनके खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी है। और धमकी देने की वजह है, मैंने उस मामले की फॉरेंसिक स्टडी की है। हम्म। उसमें पिछले 3 दिनों से, 3 तारीख की रात से शुरू करके 4, 5, 6 लगातार अखिलेश यादव को एक झूठी खबर से, जिसको 11 करोड़ से ज्यादा लोग 5 तारीख तक देख चुके थे मेरे फॉरेंसिक स्टडी के अनुसार। हम्म। और वो अब उससे और करोड़ों में ज्यादा होंगे, जिनकी कम से कम सैकड़ों रील बन चुकी हैं, दर्जनों वीडियो बन चुके हैं। बहुत सारे पत्रकार कहलाने वाले माध्यमों ने भी उसको आगे बढ़ा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसकी, अजय आलोक ने उसकी पुष्टि कर दी है। और एक सांसद निशिकांत दुबे ने उस पर ट्वीट किया है, जिस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लेकर उनको मुकदमे की धमकी दी है। हम्म। तो एक झूठी खबर, एक झूठी अफवाह, एक जाति के आधार पर केंद्रित किया हुआ प्रसंग, हम्म। इस पूरे मामले को ढकने के लिए सामने फेंक दिया गया है, और जिसको बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हम्म। और लोग इतने बड़े मामले को लीपने के लिए प्रस्तुत हो गए। सर, एक मिर्जापुर एक वेब सीरीज आई थी, आपने भी देखी होगी। उसमें जो अखंडानंद कालीन भैया होते हैं, पंकज त्रिपाठी ने वो भूमिका निभाई थी। वो अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठते हैं, तो एक सीन था, वो अंदर अपने कारिंदे की कुर्बानी दे के आते हैं, तो अपने बेटे को कहते हैं, मुन्ना त्रिपाठी को, कि मुन्ना क्या सीखे इससे। तो मुन्ना ने बोला कि जब कुर्बानी देने का समय आए तो अपने प्यादे की कुर्बानी दी जाती है, राजा और वजीर सुरक्षित रहते हैं। क्या इस क्या मसले में बात! वही सीन समझ में आ रहा है सर? अब मैं आपको, बिल्कुल आपने जो कहा है, मैं आपको तथ्य से समझा देता हूँ। जी। ये रमाशंकर यादव नाम के, अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। हाँ। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार रमाशंकर यादव का इस चोरी में कोई रोल नहीं है। हाँ। रमाशंकर यादव का कुल रोल इतना है कि उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, लिखित आदेश नहीं था, हम्म। और चाबियां वगैरह उनके पास रहती थी। हाँ। ऐसा बहुत से संस्थानों में मौखिक आदेश पर चीजें चलती हैं, तो ये आदेश देने वाले की त्रुटि है, उसका हाँ। पालन करने वाले की नहीं। एक हाँ। गुनाह तो उन पर ये है। दूसरा गुनाह उन पर यह बताया गया है कि उन्होंने अपने भतीजे या भांजे को एसबीआई वालों से कह के इसी साल अप्रैल के महीने में नौकरी पे लगवाया था। हम्म। दूसरी गलती उनकी ये बताई गई, बस ये दो गलती उनकी बताई गई। हाँ। और जिस भतीजे का इसमें दूसरे अपराधियों के साथ रोल है, चोरी चोरी करने में, चूंकि वो भी काउंटिंग में था। हाँ। लेकिन खुद रमाशंकर यादव टिन्नू का इसमें कोई इसके अलावा रोल एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं है। हाँ। यानी इस अपराध से, एसआईटी की रिपोर्ट से टिन्नू यादव का कोई मतलब नहीं है। हम्म। लेकिन आप सोचिए, आपसे तो पिछले कार्यक्रम में भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार इसको कह रहा हूं, मैंने ट्वीट भी किया है। कल ही ट्वीट कर दिया था, वो आज बहुत सारे लोगों ने देखा है कि ये अफवाह इस बेचारे गरीब पर लादी जा रही है, जिसका अतीत सुन लीजिए। हम्म। ये 1988 में हाँ। आरएसएस का जो ओटीसी की ट्रेनिंग होती है, ये वो ट्रेनिंग कर चुका संघी है। हाँ। ये बचपन से शाखा वाखा में जाता रहा है, और इन लोगों के साथ रहा है, इनका ही प्यादा है। हम्म। 92 से ये विश्व हिंदू परिषद में ऑफिशियली काम कर रहा है। ये हम्म। आदमी मुकदमे के कागज वागज लेके अयोध्या से दिल्ली आता था। हम्म। जहाज से इसको टिकट मिलता था, लेके विश्व हिंदू परिषद के लिए करता था ये सब। ये सब इसने किया है। थ्री व्हीलर चला के कुछ पैसे कमाए थे, उससे इसने 2008 में एक प्लॉट खरीदा था हम्म। अयोध्या में।
उस प्लॉट पर इसने 2014-15 तक कुछ कमरे बनवा लिए। उन कमरे में कुछ बच्चे किराए पे रहते हैं, जो 2,500-3,000 रुपए 4,000 रुपए किराया देते हैं। दो दो तीन तीन बच्चे के कमरे में रहते हैं, 8-10 कमरे हैं। उससे इसके पास 30-35 हजार रुपए का किराया आता है। हम्म। पहले ये थ्री व्हीलर से कुछ अतिरिक्त इनकम करता था, अब ये किराए से अतिरिक्त इनकम है। ये कुल इसकी इनकम। हम्म। और इसका कोई फ्लैट मुझे लखनऊ में नहीं मिला जो बताया गया था, और कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी इसके घर के नीचे खड़ी हुई आज तक नहीं मिली। मैंने उन सब लोगों को चुनौती भेजी थी जिन लोगों ने ये खबर चलाई थी, चाहे वो ट्वीट ट्वीट पे हो, इस पे हो, उस पे हो, किसी ने आज तक पुष्ट नहीं किया। हाँ। और मैंने अपने स्रोतों से भी पता लगाया, खुद इसकी पत्नी का एक वीडियो बयान है जिसमें इन चीजों की कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। पुलिस भी जांच कर रही है, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि जब वो चार्जशीट करेंगे, वो चार्जशीट में क्या लिखते हैं, वो हम लोगों के पास आखिरी सूचना होगी। अनाधिकारिक तौर पर फर्जी उड़ा के इस हम्म। आदमी को, जो आदमी ओटीसी ट्रेंड संघी है, हाँ। और जिसकी पत्नी बयान दे रही है कि हमारे इलाके में जब साइकिल वाले आते थे तो हम लोग जो उस समय राम पताका लेके और विश्व हिंदू परिषद के साथ गाते थे, तो हम लोगों को लोग, हमारे लोग ही हमको वो करते थे। यानी जाहिर है कि उनके समाज में उनको अच्छा नहीं समझा जाता होगा कि बीजेपी के साथ घूमता है, इसको सपा में रहना चाहिए। ये इशारा है उस स्त्री का। हम्म। तो ये बेचारा 40 साल से संघ की सेवा कर रहा है। आज जब संघ की चोरी पकड़ी जाने का नौबत आई तो संघ ने इसकी कुर्बानी दे दी। वो आपने जो बताया हाँ। एग्जैक्टली वही है। और इसलिए कि पिछड़ी जाति से आता है, साधारण आय व्यय के आदमी है, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है। अपनी संरक्षा को, इसके जो एक दो वीडियो बयान आए हैं उसमें दिख ही रहा है कि किसी तरह से अपनी बात कह पाता है। लेकिन उसकी इन्होंने हत्या कर दी, हम्म। और अपने लिए इन्होंने अपने प्यादे को ही मार डाला, हम्म। और जबरदस्ती फर्जी खबर से अखिलेश यादव से जोड़ दिया। हाँ। सर, अखिलेश यादव से जो जोड़ा, अखिलेश यादव इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, नेताओं में से एक थे। तो उनकी बच्ची के बारे में भी बहुत अनाप शनाप छपा। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई होते हुए उस तरीके से दिखाई नहीं दी। और उसके बाद ये जो फर्जी खबर, जिसके आपने फोरेंसिक जांच की बात की कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो पूरी तरीके से गलत पाया गया, कोई सीडीआर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव और टिन्नू यादव, ये दोनों केवल यादव की वजह से ये हुआ था, जाति की वजह से। और टिन्नू तो उनका अपना आदमी, जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसकी पत्नी ने कहा कि अपने ही समाज का बुराई ले ली, तो उसके बावजूद हाँ, दोनों यादव ऐसे जुड़े कि मीडिया में ऐसा बना माहौल कि टिन्नू यादव ही असली अपराधी है इस पूरे खेल में। देखिए, हमारा हमारा जो मीडिया और हमारा जो सवर्ण समाज है और हमारा जो पूरा ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, और संघ जैसे लोग जो मनुवाद वगैरह की वकालत करने वाले लोग हैं, ये लोग स्त्रियों को, बच्चों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को और अन्य अल्पसंख्यकों को या गरीब लोगों को हम्म। निशाना, फायदे के लिए निशाना बनाने में इनको जरा भी लाज शर्म नहीं होती। हम्म। अगर आपने वो फूलन देवी वाली फिल्म देखी होगी, तो हम्म। उसमें एक पंचायत बैठती है जब फूलन देवी के साथ सबसे पहले अनाचार की बात आती है, और किस तरह से वो सवर्ण जातियों के जो लीडर बैठते हैं, अपने लड़के के की छेड़खानी और गलत चीज को डिफेंड करते हैं और उसी को चरित्रहीन ठहरा देते हैं। ऐसा आप अनेक मामलों में देखेंगे, और ये बड़े बड़े मामलों में ये करेक्टर हमारा है। ये हमारे समाज का एक क्रिमिनल करेक्टर है। हम्म। इसको बहुत सारे सोशियोलॉजी के अध्ययन करने वाले लोग दुनिया में अध्ययन करके पाते हैं। यही तो जाति का दंश है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इस पे अपने आप को ईमानदारी से मीमांसा नहीं करते। हम अपनी गलती की जगह दूसरे को गलत ठहराने के लिए हमेशा एक कमजोर को चुन लेते हैं। इस हम्म। मामले में भी यही हुआ। ये सब लोग एक बड़ी गलती को छुपाने के लिए, कि वहां मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से संघ के लोगों ने कब्जा कर ली है, हम्म। जमीनों वगैरह की खरीद में बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी कोई जांच नहीं हो रही है, निर्माण कार्य में सप्लाईज वगैरह में बड़े घोटालों की बात है जिनकी जांच नहीं हो रही है, जो स्वर्णाभूषण और अन्य चीजें आई हैं उनके बारे में इस जांच में कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी, ट्रांसपेरेंट कैसे होंगी, ये आज तक सामने नहीं आया। हम्म। जो गलती है वो तो आई, इस गलती को ठीक कैसे करोगे ये अभी तक सामने नहीं आया। कोई ढांचा, कोई स्वीकृत ढांचा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, लोगों के सामने सब चीज होगी। आपने जो पिछला किया है पहले तो उसी की जांच पूरी नहीं करोगे, और जो है उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, कुछ सामने नहीं है। हम्म। सिर्फ कुछ चेहरे आगे से पीछे कर दिए, ये इस्तीफा हो गया, वो फलाने आ गए, इनकी जगह ढिमाके आ गए,
अब वो हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, इससे क्या होने वाला है? हम्म, तो ये कमाल है भाई, ये अलग संस्था है, अलग इनका जलवा है। राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, अरब सागर से गंगा सागर तक इन्हीं की सरकार। जो मन में आए करें भाई, कर ही रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे सर अनिल मिश्रा, इस कैरेक्टर के बारे में इस रिपोर्ट में काफी कुछ कहा गया है। अब वो हैं। जो जो चूक हुई है वो आपराधिक चूक है, उसमें आपराधिक साजिश के साथ चूक की गई थी या नहीं, वो केवल एक लापरवाही थी, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जांच चलेगी ना। तो अनिल मिश्रा के जी। खिलाफ तो उस रिपोर्ट में ही पर्याप्त आधार दिखाई दे रहा है गिरफ्तारी का, उनके खिलाफ अब कार्रवाई का। भाई है, उसमें तमाम चीजों पे पर्याप्त आधार है, तमाम चीजें छोड़ दी गई। हाँ, जैसे मैंने कहा कि जमीन वगैरह का मामला टच ही नहीं किया गया। हाँ, स्वर्ण भूषण वगैरह का मामला थोड़ा सा दिया गया कि ये शिकायत आई थी, ये हमने पाया, वो मामला है वहां पर। हम्म, लेकिन वो पूरी प्रणाली कैसी है और इस प्रणाली का संचालन ऐसे गलत क्यों है, इस पर उसमें टिप्पणियों से कंपैरेटिवली बचा गया, थोड़ी बहुत टिप्पणियां हैं। हम्म, लेकिन जो एफआईआर उसके बाद हुई है वो तो सिर्फ एक छोटे मामले पर केंद्रित करके उसको निपटा देने तक सीमित हम्म। सर कल उन्होंने, ट्रस्ट वालों ने वो तमाम चीजें भी दिखाई, काकभूषणी दिखाई, वो रामचरितमानस की प्रति दिखाई। तो एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर चोरी करने वाले अपने ही हैं, घर के ही लोग हैं, तो उनसे वापस लेकर के भी दिखाई जा सकती है। तो क्या सिर्फ दिखा देने से है। सारे के वहम मिट जाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। सवाल ये है कि आपको 67 एकड़ जमीन तो सरकार ने दी, हम्म, अधिग्रहित करके इस मंदिर के ट्रस्ट में। हाँ, और आपने खुद भी 50-60 एकड़ जमीन खरीदने की सूचनाएं हैं, हाँ, जो भी खरीदी है आपने। तो आप 2400 करोड़ रुपए आपने निर्माण पे खर्च किया है। तो 20-25 करोड़ में एक म्यूजियम बना के इस तरह के लोग जो चीजें दे रहे हैं उनको उसमें रख के, और भविष्य में जो लोग देंगे उनको रखने की जगह नहीं बना सकते? हाँ, दुनिया में इस तरह के संग्रहालय नहीं होते जब लोग उसमें, और कोई भी मंदिर बनता है हाँ, उसमें जो लोग ईंट कोई देता है, कोई सीमेंट देता है, तो अपने पिता का या अपने किसी बुजुर्ग का नाम लिखवा देता है वहां पे। सारे मंदिरों में ये सब लिखा रहता है। हम्म, यहाँ जो लोग आपके साथ दे रहे हैं वो सब आप गुप्त क्यों रख रहे हैं? हम्म, आज आपने आपने दिखा दिया, कल आप उसको अगर ये सामने न खुलता, क्या गारंटी कि आप उसको न लेके भाग जाते? हम्म, आज मामला खुल गया, आपके मालखाने में वो पड़ा था तो आपने दिखा दिया। जो गला दिया उसका तो हमें नहीं पता, हम्म, उसमें क्या आपने किया क्या नहीं किया। तो हम्म, ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे भाई? ये कोई आप घर से पैसा लाए हो? ये तो पब्लिक का पैसा है। हम्म, पब्लिक की द्वारा ली गई किसानों की जमीन सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से लेके ट्रस्ट को दी है, ये तो सब पब्लिक का है। तो ये पब्लिक करने में क्यों परेशानी है? हम्म, पब्लिक की चीज पब्लिक करने में आप कौन होते हैं बीच में परेशानी पैदा करने वाले? इस सवाल का जवाब बताइए मुझे। हम्म। बिल्कुल सही बात। सर चंपत राय जी अभी भी वीएचपी के उपाध्यक्ष तो हैं ही, उन्हें पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया था ट्रस्ट से वो दे दिया, लेकिन अभी भी अब वीएचपी हो या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हो, उनका ये कहना है कि इस मामले में अब केवल राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये केवल अपनी साख का सवाल है या नियत एकदम नहीं दिखाई दे रही है आपको सच सामने लाने की? अरे भाई, सही दिशा क्या है? सिर्फ एक अपराध पर आप जांच कर रहे हो, 10 अपराध हुए हैं। हम्म, 9 के मामले में आप बात नहीं कर रहे हो, जो मामले बड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहे हो, जो बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हो, जो आपने नाम लिया है। तो वो तो हम भी समझ रहे हैं कि आप इसे, ये डे वन से सब जान रहे थे कि कुछ कर्मचारियों की चोरी पर ये पूरा मामला खत्म कर लिया जाएगा। हम्म, जो सही दिशा है वो आपकी दिशा यही है। हम्म, आप आज तक नहीं बता रहे हैं, न कल भी बताएंगे कि इस चीज को ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे। हम्म, ये ट्रस्ट राम मंदिर की है तो राम मंदिर को ही चलाने का काम करेगी। ये नहीं होगा कि जमीन ये खरीदेंगे और उसमें कार सेवक पुरम पुरम की गायों के लिए चारा तैयार होगा और हम्म, गोबर डाला जाएगा। हाँ, मंदिर की संपत्ति को आरएसएस यूज करे, ये कहाँ किस संविधान में लिखा हुआ है? हम्म, किस लिए, किस आदेश में है सुप्रीम कोर्ट के, हम्म। किस सरकारी राजा के आदेश? इसका उत्तर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की आपने अच्छी बात की सर, उनके आदेश पर ट्रस्ट बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि इस मामले में कुछ कॉग्निजेंस ले, अपने आप स्वतः संज्ञान ले? इतनी बड़ी चीज जो पूरे कौन? देश के हिंदुओं की आस्था को चोट कर रही है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कुछ ना सामने आना, ये भी थोड़ा परेशान करता है।
देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट पर कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं है भाई। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, जब उनकी हिम्मत गायब हो चुकी है, तो हाँ। वो बाहर जो रिटायर्ड जजेज वगैरह हैं जो कह रहे हैं, मैं भी उसी में इंडोर्स अपने को कर लेता हूँ। हम्म। वो सुप्रीम कोर्ट है, हम साधारण नागरिक हैं, हम हम्म। हाथ जोड़ लेते हैं बस। बिल्कुल सर, सही बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी, उनकी चुप्पी पर सर। हाँ, उनसे हम जरूर लगातार सवाल कर रहे हैं, उनसे करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, उनको इसको ओ करना चाहिए। वो जैसे हर ऐसी जिम्मेदारी से भाग खड़े होते हैं जिसमें कोई कठिनाई हो, जिसमें आलोचना का संबल हो, जिसमें जवाबदेही हो, और सिर्फ उन चीजों में खड़े होते हैं जहां वाह वाह हो, माला फूल मिले, जिंदाबाद हो। ये जो प्रवृत्ति है, ये हम्म। कोई किसी लोकतंत्र में किसी नायक की प्रवृत्ति नहीं होती। किसी चुने हुए या विकसित हुए नायक की ये प्रवृत्ति स्वीकृत नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के तो लोगों को जवाबदेह होना होता है। दुर्भाग्य से ये दोनों जवाबदेही से फरार हैं। सर, दो छोटी चीजों पर, दो घटनाओं पर, खबरें तो बड़ी है, उन पर आपकी जरूर टिप्पणी चाहूंगा। एक तो नितिन नवीन जी लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश गए, हालांकि वो अयोध्या नहीं गए, लेकिन एक जो बड़ा विवाद हुआ कि उनके रथ के आगे हनुमान जी की वेशभूषा पहना करके, हनुमान जी बना करके एक व्यक्ति को नचा दिया गया। तो किसी की आस्थाएं, इस देश में तो सर छोटी छोटी चीजों पे आस्थाएं टूटती हैं, आहत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले व्यक्ति के रथ के आगे स्वयं हनुमान जी को नचा रहे हैं भाजपा का झंडा लेकर। ये तो भाई उन साधु संतों संतों को, शंकराचार्यों को, धर्माधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए, हिंदू समाज को। हम्म। मैं तो इस तरह के रिलीजियस जो वो सब है प्रैक्टिस नहीं करता। हम्म। लेकिन एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, चारों तरफ हमारे हिंदू ही हैं। हाँ। सभी लोग धर्म का पालन करते हैं और धार्मिक प्रतीकों को, ये उनकी भावना का सवाल है। वो उनकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। अब मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा तो होगा ये तो अजीब सा आदमी है, ये तो मानता ही जानता नहीं है, ये कह रहा है, इसका क्या मतलब है। हम्म। तो मैं सोचता समझता हूँ कि जिनका धर्म है हाँ। वो इस अधर्म के सामने आए, बताएं, या अगर वो इसको धर्म मानते हैं तो एक बार फिर उनको प्रणाम। बिल्कुल। सर, एक घटना कल शाम को, रात को देर शाम को सामने आई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीएस और दो एपीएस को हटा दिया गया, और अचानक से ये फैसला आया, उसका आदेश भी निकल गया। अभी तक कारण नहीं पता चल पा रहा आधिकारिक रूप से। क्या अचानक से किसी मंत्री के निजी स्टाफ को हटा दिया? ये है तो खबर बड़ी, वर्तमान सरकार को देखते हुए। खबर डेवलप हो रही है, अभी उस पे बहुत कोई पुष्ट मेरे पास जानकारी नहीं है, उतनी है जो आपने बताई। उसके अलावा स्पेकुलेटिव बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग जिम्मेदारी से कोई बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ समझ में आएगा तो बताएंगे। जी। हम्म। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया।